पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका है। बंगाल की जीत में मंत्री विजयवर्गीय के त्याग को नहीं भुलाया जा सकता। यह बात इंदौर बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने एमपी न्यूज से खास चर्चा के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर खुलकर बेबाकी दिखाते हुए कहा कि सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी, लेकिन कांग्रेस चक्का जाम करके अपनी राजनीति चमका रही है। वहीं श्रवण चावड़ा ने जल संरक्षण को लेकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में तालाबों को संरक्षित करने की बात भी कही है। देखिए खास रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, जिसमें कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल विधानसभा चुनाव के असली शिल्पकार हैं बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने 2015 में बंगाल का प्रभार लिया था। तब 3 सीट आई थी बीजेपी की और 2021 तक यह सीट 77 हो गई। वहीं इस दौरान उन पर 36 फर्जी मामले भी दर्ज किए गए हैं। आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा जी। चावड़ा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है बीजेपी की। ऐसे में आप कैलाश विजयवर्गीय जी का कितना रोल मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार बनी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बंगाल के कार्यकर्ताओं को बधाई, उन परिवारों को बधाई जिनने अपना सर्वस्व त्याग किया, जिन परिवारों के खेलते हुए बच्चे जो ये कहकर जाते थे कि अब आज हम भाजपा की बैठक में जा रहे हैं और शाम को घर नहीं आते थे। दूसरे दिन ये खबर मिलती थी कि उनकी आत्महत्या कर ली, झाड़ पर उनकी लाश टंगी हुई मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदौर के जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी 2015 में पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने। पश्चिम बंगाल में उस समय एक विषम चुनौतियों के बीच में कैलाश जी को वहाँ का प्रभार दिया। कैलाश विजयवर्गीय जी की जो कार्य करने की क्षमता, जो उनके काम करने की शैली है, वास्तविकता में एक जो बंगाल में जिस तरीके का वातावरण था कि जहाँ 3 सीटें हुआ करती थी, कैलाश जी 6 साल तक पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में काम किया और 77 सीट पे भाजपा पहुंची। आज जो 207 सीटें भाजपा की आई है, उसमें उस समय का जो त्याग, तपस्या और जो परिणाम है उसको नहीं भुलाया जा सकता। कैलाश जी ने जिले जिले में पहुंचकर, मंडल मंडल में पहुंचकर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और जो भय का वातावरण था, उस भय के वातावरण को भरोसे में तब्दील करने का जो काम किया, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी का अहम रोल है। हम बात करें 2021 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में लगभग 47-48 सीट ऐसी थी कि जहां हम इस वजह से हारे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था वो डर के कारण अपना वोट करने नहीं जा पाया। आप इस बार के चुनाव में, 2026 के चुनाव में देख सकते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी हर चुनावी सभा में बताया कि आप किसी प्रकार के कोई भय में ना रहें, अपना वोट जरूर करके आए। जब पिछले चुनाव का आकलन समीक्षा करी तो 47-48 सीट हम इसी वजह से हारे कि जो हमारा वोटर वोट करने चले जाता था, हम और 47-48 सीटें जीत सकती थी। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और जो भय से का वातावरण था उसको खत्म करके भरोसे का वातावरण बनाया, जिसका परिणाम है कि आज बंगाल में लगभग हम 207-8 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और जिसमें वहाँ हमारे दिवंगत कार्यकर्ता, चाहे हमारे संघ परिवार के कार्यकर्ता हों, भाजपा के कार्यकर्ता हों, लगभग 300 से ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई। आज शपथ समारोह में हम सब ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन दिवंगत परिवारों के साथ भी बैठकर चर्चा की, क्योंकि ये जो सरकार बनाने का श्रेय है ये उन्हीं परिवारों का है कि जिन्होंने, अब किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया। ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण आज भाजपा में जो एक सूखा था, उस सूखे में आज कमल खिलने का काम हुआ। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ के समय से राष्ट्रवाद का जो बीज बोया था, उस धरती पे कमल आज खिला है और उसमें हमारे जितने भी नेतागण हैं, खास करके कैलाश विजयवर्गीय जी के संघर्ष को नहीं भुलाया जा सकता। अभी हाल ही में कांग्रेस ने किसानों की मांगों को लेकर चक्का जाम किया था। ऐसे में कितना उचित मानते हैं आप इसे, और वास्तु स्थिति क्या है किसान की
ग्राउंड ज़ीरो पर। वहीं मैं आपको बता दूं कि कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें कि तुलाई में किसानों को लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? हर साल गेहूं की खरीदी का काम चलता है। इस बार वैश्विक जो समस्या है, जो युद्ध का वातावरण ईरान इजराइल का जो चल रहा है, जिसके कारण भारत पे भी उसका प्रभाव पड़ा। जो बारदानों की जो जूट की व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं लेट हुई है। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। मैं खुद भी किसान परिवार से ही आता हूँ कि गेहूं की खरीदी में लेट लतीफ़ी हुई है। पर सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने बात करी माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर चिंता में थे कि समय से पूर्व गेहूं की तुलाई हो जाए, पर उसमें थोड़ी सी लेट लतीफ़ी हुई है। पर जितनी लेट लतीफ़ी हुई है उतना समय, आज 9 तारीख तक सलाड बुकिंग की आखिरी तारीख थी, जिसको बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। इंदौर जिले में उपार्जन केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना इस बार बढ़ाई है। पहले लगभग 70-72 उपार्जन केंद्र थे, इस बार 90 उपार्जन केंद्र हुए। मावठे के कारण कहीं गेहूं का जो चमक खत्म हुई है, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों को आश्वस्त किया है कि 50% भी किसी किसान के गेहूं की चमक खत्म हो जाएगी, वो गेहूं भी सरकार खरीदेगी। पंजीकृत जो किसान हैं और पंजीयन के अंतर्गत आने वाले गेहूं का एक एक दाना खरीदने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों को आश्वस्त किया है। अभी आप जैसा बता रहे हो कि लाइन लगी रहती है, कि ट्रैक्टरों की कतार लगी रहती है, जिसका जो सलाड बुकिंग हुआ, कहीं सर्वर डाउन होने के कारण एक आध दिन की कहीं समस्या आई है। पर ये जो शुरुआती दौर में एक तुलाई केंद्र पर 750 कुंटल का दायरा तय किया था, फिर उसको बढ़ाकर 1500 कुंटल किया, और अभी इसको 1 तारीख बाद से 3000 कुंटल प्रतिदिन तुलाई केंद्रों पर हो रही है। तो जो ट्रैक्टरों की लंबी कतारें थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई, और 23 तारीख तक ये जो तुलाई का काम है पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब कांग्रेस ऐसे मामलों में कुछ ना कुछ अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करती है। अभी 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने एक आंदोलन किया था, मुरैना से लेकर सेंधवा तक पूरे एबी रोड पर अलग अलग जगह पर जाम की स्थिति। इंदौर में भी राउंड पिकडम्बर के बीच में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से उन्होंने चक्का जाम आंदोलन करने का प्रयास किया था। पर जो जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस ने आह्वान किया था कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे, हम सब ने देखा कि वो आंदोलन एक औपचारिक आंदोलन हुआ। और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि आंदोलन हम भी विपक्ष में रहे, और भी राजनीतिक संगठन, अलग अलग संस्थाएं भी आंदोलन करती हैं, पर जो मानवीयता को शर्मसार किया परसों के दिन उस चक्का जाम में एम्बुलेंस को आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी हज़ारों लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस आई थी। एम्बुलेंस जैसी स्थिति बनती है तो कोई सा भी आंदोलन हो, चक्का जाम, हम उनको जगह देनी चाहिए। पर कांग्रेस के आंदोलन में उस दिन अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए उन्होंने मानवता को भी शर्मसार किया। ऐसे दृश्य हमको देखने को मिले, और जिस तरीके का वातावरण बनाने का कांग्रेस ने प्रयास किया था वो एक झूठा रहा, शर्मसार रहा। और किसान वर्ग को जितना उनसे ये था कि किसान उनके साथ रहेंगे, आप देख सकते उसके बाद में भी 3 दिन से किसान समय पर अपनी तुलाई का काम कर रहा है, और समय पर सभी किसानों को अपना भुगतान भी हो रहा है। थोड़ी लेट लती भी 8-10 दिन 15 दिन की हुई, उतना समय मध्य प्रदेश की सरकार ने आगे बढ़ा दिया। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, बोरिंग सूख रहे हैं, छोटे छोटे तालाब सूख रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता इंदौर में छोटे छोटे सरोवरों का निर्माण होना चाहिए, छोटे तालाबों को निर्माण होना चाहिए, ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके और आने वाली गर्मी के लिए तैयार हो सके इंदौर? मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ। बलराम तालाब योजना के माध्यम से अभी मुख्यमंत्री जी ने 19 मार्च के दिन जल संवर्धन गंगा अभियान के माध्यम से इंदौर के निपानिया में तालाब में जो काम किया, जो लगभग 65 दिन तक ये जल संवर्धन का काम चल रहा है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पुराने कुएं बावड़ी है उनमें गाद निकालने का काम चल रहा है, जिससे वाटर स्टोर बढ़ता है। वाटर स्टोर अगर किसी एक गांव में बढ़ता है तो आसपास के 10-5 किलोमीटर के बोरिंग पे भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। रही बात पानी की, जो अभी समस्या आती है, वास्तव में मई जून के महीने में
हर वर्ष ही ये समस्या रहती है, जिसको लेकर एक बोरिंगों की संख्या, बहुत बड़ी संख्या में ट्यूबवेल लगने का काम होता है, जिस पर अभी धारा लगी हुई 144 के बोरिंग प्रशासन से परमिशन लेकर ही लगाए जाएं। पर टैंकरों के माध्यम से निगम के अलग अलग अपने जो साधन संसाधन हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से जो पानी के जल वितरण की जो प्रणाली है, उसमें इस समय पानी भी ज़्यादा लगता है, पर वो थोड़ी जो समस्या आती है धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो रही है। और इसके लिए अगर पूरा हम प्रशासन पर ही डिपेंड रहे, जो जल संवर्धन का काम है, हम सबको भी वाटर स्टोर के लिए सचेत रहना चाहिए, अपने आप में भी खुद अवेयरनेस आना चाहिए। शहरी क्षेत्र में जितने भी बोरिंग है, अभी बारिश के समय जो पानी, बारिश का पानी आता है, उनको अपने जो पुराने बोरिंग है उनमें वाटर लाइन, जो बारिश का पानी पूरा उसके अंदर जाए, ऐसी व्यवस्था हम सबको भी करनी चाहिए। और अभी मैं समझता हूँ कि इंदौर जिला पंचायत की अभी आज से 5 दिन पहले हमने जिला पंचायत की बैठ के समीक्षा करी, तो लगभग 336 ग्राम पंचायतों में इस बार 278 से ज़्यादा बलराम तालाब जल गंगा संवर्धन के अंतर्गत नए बन रहे हैं, जिसके कारण शहरी क्षेत्र के आसपास के जैसे बिलावली तालाब हुआ, लिम्बोदी तालाब हुआ, सिरपुर तालाब हुआ, यशवंत सागर का हुआ, राव का हमारा जो तालाब हुआ, जिनके कारण इंदौर शहर में भी वाटर लेवल बढ़ेगा। इन दिनों देखने में आ रहा है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह महायज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं उनके गृह क्षेत्र राघोगढ़ में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो दिग्विजय सिंह जी का जो तरीका है, दिग्विजय सिंह समय समय पर जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको जो बढ़ावा देने का काम करते हैं, हम तो उनको ऐसे काम जो करते हैं तो उनका स्वागत करते हैं कि सनातन के प्रति जो दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आने वाली जो पीढ़ी है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, आज विपक्ष में है, पर कहीं ना कहीं समाज के बीच में काम करते उसमें भी, पर सनातन धर्म को लेकर सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको काम करना ही चाहिए। दिग्विजय सिंह जी बीच बीच में कुछ ऐसे बयान भी देते थे जिनके कारण सनातन को ठेस पहुंचती है। तो ये जो काम कर रहे यज्ञ का राघोगढ़ में, मैंने भी देखा है वीडियो, उनके लिए हम सब उनको धन्यवाद भी देते हैं। और ऐसे यज्ञ में जाकर हम भी दर्शन करने का लाभ लेंगे। दिग्विजय सिंह को ऐसे आगे जो काम होंगे उनके लिए हम आमंत्रित भी करेंगे, सनातन के काम रहे कि आप आइए, और उनका ऐसे कामों के लिए स्वागत है। जी हाँ, निश्चित तौर पे बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इस जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी ने बंगाल में अपना झंडा गाड़ा है।